इस्लाम जो है ना, ये हामा पहलू दीन है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए सारी तालीमात रखी है। गम आ गया, मुसीबत आ गई, आजमाइश आ गई, हमने क्या करना है, हमें हमारे दीन ने बताया है। उस मौके पर हमारा रवैया क्या होना चाहिए, अंदाज क्या होना चाहिए, और हमें उस मौके पर किस तरह लोगों को डील करना है, दीन ने हमें बताया है। जिस तरह गम का मौका बताया ना, हमें बताया गया कब्र किस तरह खोदेंगे, आप किस तरह तदफीन करेंगे, जनाजे और कफन के क्या मामला हैं। इन चीजों को खौफनाक ना समझा करें, इनको खौफनाक ना समझा करें, इसलिए कि जिसने रास्ता गलत इख्तियार किया उसकी कब्र दोज़ख का खड्डा बनेगी, बाकियों ने तो बाग में जाना है। हुजूर ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, तो बाग में जाएंगे अगर उन्होंने सिमत ठीक रखी तो जिस तरह दुख के मौके पर हमने क्या करना है, हमें हमारे दीन ने बताया है। इसी तरह हमारा दीन ये नहीं कहता कि कभी खुशी ना मनाओ, इज़ारे मुसर्रत ही ना करो। बाद लोग समझते हैं कि इतनी संजीदगी आप इख्तियार कर लें कि कभी हंसे ही ना। ये नहीं बताया दीन ने, बल्कि दीन कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ए महबूब आप इनसे फरमाएं कि जब अल्लाह का फजल और रहमत मिले व बिज़ालिका फलयफ़रहू, इन्हें चाहिए कि ये खुशी का इजहार करें, इजहारे मुसर्रत करें, खुश हो जाएं जब इन्हें फजल और रहमत मिले। उस वक्त ये इजहारे मुसर्रत करें, खुशी का इजहार करें। बस एक चीज है जो समझने वाली है, खुशी भी करनी है, इजहारे मुसर्रत भी करना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो सहाबा कहते हैं, हमने किसी को इतना मुस्कुराते देखा ही नहीं, इतना हुजूर मुस्कुराया करते। और हमारे यहाँ ना बाज लोगों ने दुख ओढ़ लिए हैं, नहीं थे इतने जितने उन्होंने बुक्कल मार लिया सिर्फ दुखों की। खुशियां छुपाते हैं, दुख बताते हैं। यानी आपको कभी कोई दुकानदार ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे आजकल बड़ा कारोबार चल रहा है, कमाल हो गया। कोई पीर साहब को जाके नहीं बताएगा कि पीर साहब आजकल बारे में आ रहे हैं, आज तो मैंने इतने की सेल किया, ये नहीं बताएगा। हाँ, जिस दिन काम नहीं चलेगा फिर पीर साहब के पास जाएगा, फिर लोगों को बताएगा हालात बड़े खराब है। हमारा मिजाज बनता। मैं अक्सर कहता हूँ कर्जा सारे लोग बताते हैं, कभी ये भी किसी ने आपको बताया मेरा कितना करोड़ बैंक में है। ये तबीयत बन गई है, हम दुख ओढ़ के जिंदा रहना चाहते हैं। ये मिजाज ठीक नहीं, समझ लें आप। ये जो शुक्र होता है ना, शुक्र इज़हारे मुसर्रत, ये नेमतों को महफूज कर देता है। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, फरमाया तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह नेमतों में इजाफा कर देगा। नेमतें बढ़ जाती और बढ़ जाती हैं तो इसका मतलब है पिछली महफूज हो जाती है तो अगली बढ़ती है ना। तो आपके पास नेमतें महफूज हो जाएंगी अगर आप शुक्र वाला मिजाज। सहाबी फरमाते हैं कि हुजूर पहले दिन मदीना शरीफ आए, मैं ज़ियारत करने गया तो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को मुस्कुराते देखा। फिर मैं 10 साल हुजूर को देखता रहा, और जब मेरी जाहिरी तौर पर आखिरी मुलाकात हुई तो मैंने महबूब को उस दिन भी मुस्कुराते देखा। क्या ख्याल है, कोई दुख नहीं आया 10 सालों में? हुजूर मदीना तय्यबा आए तो कोई तकलीफ नहीं आई। बदर, फिर ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए, फिर हजरत अमीर हमजा शहीद हुए, हजरत मुसअब इब्न उमैर शहीद हुए, हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश शहीद हुए, हजरत साद बिन रबी शहीद हुए, अनस बिन नदर शहीद हुए। बड़े बड़े जलीलुल कद्र लोग चले गए। बड़ी आजमाइशें आई। इस दौरान काफिरों ने तो जो चलनी थी चली, मुनाफिकों ने भी बड़ी चली। बड़े खतरनाक आसाब शिकन मसाइल सहाबा ने देखे, लेकिन फरमाते हैं हमने 10 सालों में हुजूर की बारगाह में जब भी हाजिरी दी, मदीने वाले को मुस्कुराते देखा। और मुस्कुराना भी ऐसा माना खेज था कि बरेली के इमाम फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, यानी ये दांतों का गुच्छा है, और जब हुजूर मुस्कुराते थे तो नूर के लच्छे गिरते थे। कहते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। हुजूर हल्का सा मुस्कुराएं तो रोने वाला
हंस पड़ता है। जिसकी तस्कीन से, ये जो सलाम है ना आला हजरत का, ये पूरी सीरत लिखी है नबी करीम, पूरा उलिया है। कभी मौका दे इसको खोला जाए तो, यानी जिसकी तस्की से रोते हुए, यानी हुजूर हल्का सा मुस्कुराए तो रोने वाला हंस पड़ता था, तो सवाल पैदा होता था फिर इंतजार करना पड़ता होगा, पता नहीं कब मुस्कुराएंगे और कोई हंसेगा, इंतजार करना पड़ता होगा। तो आला हज़रत कहते हैं नहीं, ये तो हुजूर की आदत है मुस्कुराना। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो खुश रहे जिंदगी में आप। दुख सुख इंसान के अंदर होते हैं, किसी चीज को आपने डील ही करना है ना मेरे भाई। सुबह से शाम तक आप दुकान पे बैठे हैं, सारे गाहक ही सही आए हैं, एक ने आके तलख बात किया, आपका मूड खराब हो गया। अब आप मुलाजमों से भी झगड़ा कर रहे हैं, माल लेने वाले से भी झगड़ा कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच लें कि यार हो सकता है बेचारा घर से लड़के आया हो सकता है मकरूज हो, किसी तकलीफ में हो, बीमार हो, आजमाइश हो। मेरी बात की समझ आ रही है? यानी जाने किस उम्र में जाएगी आदत मेरी के रूठना, उससे तो औरों से उलझते फिरना। कभी कभी यूं भी होता है कि इंसान किसी मुश्किल में, तो उसको दरगुजर करके थोड़ा सा उसको निकाल के बाकी जो 99 बंदे अच्छे आए थे उन पर तवज्जो कर ली जाए, खुशी और मुसर्रत का तस्वुर अपने ज़हन में बिठाया जाए। तो जब भी अल्लाह नेमत दे उस पर, फिर देखें इस्लाम ने हमें क्या हुक्म दिया। हम ना दीन को सुनते भी हैं या पढ़ते भी हैं तो उस पर तवज्जो नहीं पूरी करते। वैसे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना नूर पे महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, और ये भी हुजूर की पसंद थी गरीबी, कोई मजबूर नहीं थे इस पर, ये पसंद है। हुजूर फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया था, मैं चाहूं तो नबी और बादशाह बन जाऊं। हदीस में मौजूद है, हज़रत यूसुफ नबी भी हैं, बादशाह भी हैं, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं। फरमाते हैं मैंने अल्लाह से कहा कि मैं तेरा बंदा और नबी बनना चाहता हूं। तो ये फकीरी ये हुजूर की पसंद है, एक वक्त रोटी खाना ये हुजूर की चाहत है। महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था। आप मेरी बात पर तवज्जो करें, मैं क्या कहना चाहता हूं। इशार कर देते थे, कभी ज़कात फर्ज नहीं हुई, सारी बातें ठीक। लेकिन जब हुजूर के घर में नवासों की विलादत हुई है ना, तो एक 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 बेटे की दफा दो दो बकरे ज़िबा फरमाए, दो दो बकरे। खुशी का मकाम है ना। बाल उतरवा के तो एक पलड़े में बाल रख के दूसरे में चांदी रख के हुजूर ने तकसीम की। खुशी, खुशी का मौका है ना, खुशी का मौका है ना। तो इस खुशी के मौके पर हुजूर ने दो जानवर ज़िबा किए। बाद लोग हमें मशवरा देते हैं कि जनाब आप फलानी चीज बांट रहे हैं, आप फलानी चीज, बल्कि अब तो एक और बात भी, आप ये काम ना करें, गुरबा को दे दें। तो मैंने कहा आप हमारा मौक़िफ़ तो सुने पहले। अमीर कहाँ आ रहा है मिलाद की महफिल में? वो तो जाएगा जब एमएनए जुलूस निकालेगा तब जाएगा। नाराज हो गए ना आप बीच बीच में से बात सुनकर। वो तो उस वक्त गाड़ी पे झंडा लगाएगा, तो उस वक्त मसला भी नहीं पूछेगा कि मौलवी साहब चला जाऊं जायज है, नहीं पूछेगा। अपनी अपने दरवाजे के आगे दफ्तर भी बनाएगा। लेकिन कैसी अजीब बात है, पिछले 5 साल किसी और पार्टी का नारा, ये 5 साल किसी और का, अगले 5 साल पता नहीं किसका। ये तो इन गरीबों का नसीब है, जब से पैदा हुए हैं मदीने वाले का ही नारा लगा। और माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरे अजीज, आप पहले पहले भी तो यहाँ गरीब लोग ही आते हैं, और मैंने इस साल दोस्तों को मशवरा भी दिया है। मैंने कहा पीर साहब की और मुरीद साहब की रोटी मिलाद में एक जैसी पकाना, कुछ भी नहीं कहेगा इंशाल्लाह। मेरे नाथ का बड़े अच्छे हैं, वो खा लेंगे, जो सारे चावल खाएंगे वो भी खा लेंगे। कई गरीब घर ऐसे हैं जिनमें ना सारा साल गोश्त मुयस्सर नहीं आता। हाँ हाँ, मुझे पता है कि जब बच्चे बोटियों से लड़ रहे होते हैं तो अब्बा बेचारा दूर बैठा रो रहा होता है कि मेरे वसाइल हों तो मैं खिलाऊं।
काश तो मिलाद वाले दिन ही ज्यादा बोटियां डाल के बिठाए और गरीब सारे बच्चे ले आए। 3 साल का बेटा जब ज्यादा बोटियां खाएगा ना, पूछेगा अपने अब्बा जी से कि अब्बा जी आज खैर है, तो फिर हो सकता है अब्बा रोई पड़े और माथा चूम के पुत्र आज राज राज के खा, आज मदीने वाले का मिलाद। आप इसको ज़ौक में लाए तो खुशी और मुसर्रत का जो तसव्वुर दीन देता है, उस तसव्वुर को आप समझे कि 2 जानवर हुजूर ने ज़िबा किए अकीके के मौके पर, और फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, निकाह के मामले में कोई पाबंदी नहीं लगाई कि इतने जोड़े हो, इतने सूट हो, इतनी दावत हो, इस तरह का खाना, पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन फरमाया वलीमा जरूर कर लो, चाहे बकरी का बच्चा ही ज़िबा कर लेना, दूसरों को शामिल करना। यानी खुशी का मौका कोई आए ना, खुशी का मौका, तो उसमें किसी को खाना खिलाना और जायज तरीके से खुशी मनाना, जायज तरीके से, अच्छे तरीके, इसकी तो इस्लाम ने तारीफ की है, इसकी तो तारीफ की है। ये आप खुशी मना रहे हैं ना मिलाद की, मसलन क्या किया आपने, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल होने वाला कुरान ही पढ़ा है ना। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? पहले तिलावत हुई, उसके बाद अब क्या हो रहा है, आखिर में क्या होता है, सलाम, उसके बाद आखिर में कौन सी चीज बुरी है? भाई आप ऐसे ही, बाज दोस्त ऐसे ही उलझ जाते हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे बताओ, तिलावत करना नहीं ठीक, नात पढ़ना नहीं ठीक, किताब सुन्नत की बात करना नहीं ठीक, या किसी को खाना खिलाना नहीं ठीक। हुजूर ने तो फरमाया सबसे बेहतर मुसलमान ही वो है जो सलाम ज्यादा करे और खाना ज्यादा खिलाए। तो आप थोड़ा सा उसको सिर्फ ना जज्बात में लाने की जरूरत